अम्मी? अम्मी नहीं, बाबा। बाबा, तुम्हारा बाबा बात कर रहा है। सर कहाँ हो तुम? हाँ, कहाँ हो तुम? हाँ, आज तुम्हारी बहन की मंगनी नहीं है क्या? कितना वक्त हो गया और तुम यहाँ पर नहीं हो? हाँ, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। बताओ तुम कहाँ हो? वो दरअसल बाबा। क्या दरअसल? क्या तुमने कसम खा रखी हो मुझे पागल बनाने की? कहाँ हो? इतना वक्त हो गया, अभी तक घर नहीं आई तुम। हो कहाँ तुम? बताओ। यूनिवर्सिटी में हूँ बाबा। क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी ना, इसलिए बस खत्म हो गई, मैं आ रही हूँ। या अल्लाह सब्र दे। क्लास लंबी हो गई थी, भाड़ में जाए। आज तुम्हारी बहन के लिए इतना बड़ा दिन है और तुम उसके साथ नहीं हो। हाँ, बात सुनो। अगर तुम वक्त पे घर पर नहीं आई ना और लोगों को अगर बातें बनाने का मौका दिया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। याद रखना, तुम्हारा शौहर यहाँ नहीं है, तुम नहीं हो यहाँ, वो औरत नहीं है, हाली साहब नहीं है, कोई नहीं है यहाँ। तुम जल्दी आओ, अभी क्या अभी वापस आ जाओ। मुझे तंग मत करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बाबा, आ रही हूँ। चले। नहीं जाऊंगा मैं। छोड़ो, चलो चलो, मुझे यहाँ से निकाल दो। चलो, तुम लोग जानते नहीं हो अभी मुझे। छोड़ो, मैंने कहा। सच में जान से बात निकला यहाँ से। अपनी मौत को दावत दी है तुम लोगों ने, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुना तुम लोग? हटाओ, छोड़ो उन्हें, छोड़ो। मुस्तफा, तुम अचानक से कहां से आ गए हो यहाँ? फरीद साहब, छोड़ो इन्हें, अंदर आ जाओ। फरीद साहब, तुम यहाँ कहां से आ गए हो? मुस्तफा, मेरी बात याद रखो, मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ना तुम उस लड़के से मिलोगी और ना ही इस घर से कदम बाहर निकालोगी। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो इसका जवाब मैं तुम्हारी माँ चलूंगा। समझ गए ना तुम? समझ गई अंकल। शहमूज, क्या अब तुम थोड़ा पुरसुकून हो सकते हो? हाँ, कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? गुस्से से मेरे हाथ और पांव कांप रहे हैं। क्या तुम में कोई शर्म नाम की चीज भी है? लड़की बेशर्म कहीं की, बिना बोले घर से निकल जाती हो और छुप छुप के मुलाकातें करती हो उससे। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो? अंकल, मैं तो सिर्फ शॉपिंग के लिए गई थी, वहाँ अचानक हमारी मुलाकात हो गई। मतलब ये तुम्हारा कसूर नहीं है, सही कहा ना? सही कहा, हाँ सही कहा। तो ये सब अचानक से हो गया, पता भी नहीं चला, गैर मुतवक्का। पागल समझा है? एक रख कर दूंगा तुम्हारे मुंह पर। बाबा जान, पुरसुकून हो जाए ना मेरे लिए। इस तरह आपको गुस्से में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपने हाथ दूर रखो मुझसे। और दूसरी बात ये, तुम भी ये सब इसके बारे में जानती थी और तुमने मुझसे छुपाया अपने बाबा से। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें भी इसका हिसाब देना पड़ेगा, याद रखो, देना पड़ेगा। भाई आप कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं। मैं कुछ अकेले बात करना चाहती हूँ आपसे। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो फिर अकेले में बात करते हैं। आ जाओ। जितना सब्र करता हूँ लोग उतना ही सब्र आजमाते हैं। हाँ! क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम लोग? हाँ? आंटी वो हालिद साहब कहाँ हैं? उन्होंने खुद कहा था कि मंगनी करेंगे। यकीनन वो आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। देखते हैं कब आते हैं। आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? काजिम साहब, खालिद साहब की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर वादा किया है तो वो उसे जरूर निभाएंगे। खुदा का वास्ता है, बैठ भी जाइए, सर घूम रहा है मेरा। तो घूमने दीजिए। सिर्फ मेरा ही सर क्यों घूमे? इस घर में सबका सर घूमना चाहिए ना। खालिद साहब यहाँ नहीं है, यहाँ तक क्या उस लड़के की माँ भी यहाँ मौजूद नहीं है। क्या आप लोग हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, तमाशा बनाना चाहते हैं? अगर आज का दिन खराब हुआ तो ईंट से ईंट बजा दूंगा इस हवेली की। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हर चीज उसी उसूल के मुताबिक होगी जैसा तय हुआ था। तो फिर कहाँ है सब लोग? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ बैठे? इस टेबल के नीचे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? या फिर इसमें छुप गए हैं? कहाँ है बताएं, सब लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हम सिर्फ 3 हैं यहाँ, कोई दिखाई दे रहा है इसके अलावा?
आपके सामने ये बात बताना मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन फेरत मुझसे उस रात ही मिला था और हम दोनों एक दूसरे पे काबू नहीं रख पाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें, करीब हो गए एक दूसरे के। सब कुछ अचानक हो गया, कुछ पता ही नहीं चला हमें, लेकिन मैं फेरत को भूल नहीं सकती। और ये सिर्फ करीब आने तक महदूद नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि कुछ खास है मेरे लिए और मैं भी खुद को रोक नहीं सकी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, पागल हो जाऊंगी मैं। या मेरे अल्लाह। आबदीन, इसे अपने साथ लेकर जाओ और ले जाकर गैराज में डाल दो और किसी को भी इससे बात करने मत देना, ठीक है? जाओ, मैं आकर बात करता हूँ। सेहरान, कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दिया? साइलेंट पे था। और तुम ठीक तो हो ना? क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हुआ है? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो क्या होना है, कुछ नहीं हुआ। बस हमेशा की तरह आम सा दिन था। मेरा शौहर किसी लड़की के करीब था, उसकी तस्वीरें देखी। मेरा शौहर कहता है कुछ नहीं किया मैंने, और मैंने भी भरोसा करके कहा ठीक है, कर लिया भरोसा उस पर, कुछ सोचा भी नहीं। मेरे शौहर ने कहा मैं साबित करूंगा मैं बेकसूर हूँ। मैंने उस पर भी कहा ठीक है, यकीन कर लिया उसकी बात का। अब बस उसी के इंतजार में हूं मैं कि कब साबित करेगा। सेहरान, बात सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ऐसे साबित करूंगा, तो मैं लाजमी करूंगा, ठीक है ना? मैं तो पहले ही ठीक है कह चुकी हूँ, इंतजार कर रही हूँ और कुछ नहीं। उठो, आ जाओ, आ जाओ। जिंदगी हो तुम मेरी, खुद को क्यों उदास कर रही हो इतना? देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा सेहरान। देखो मेरी तरफ सेहरान, देखो ना, साबित करके रहूंगा तुम्हें, कसम खाता हूं मैं। खुदा के लिए इस तरफ सुरता मत हो, तुम्हें इस तरह नहीं देख पाऊंगा। खुदा के लिए मत करो ना ऐसा, जान हो ना तुम मेरी।
और मेरी जान, तुम यहाँ अकेले इस तरह क्यों बैठी हुई थी? देखो, जो कोई भी हमारे साथ ये खेल खेल रहा है मैं उसे ढूंढ लूंगा, वादा करता हूँ तुमसे। उसे ढूंढकर हमारे सामने खड़ा कर दूंगा, फिर हम दोनों हिसाब लेंगे, उससे वादा करता हूँ। अब ठीक है ना? प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, खुद को इस तरह उदास मत करो ना, खुदा के लिए। अंदर वैसे भी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, है ना? बहुत देर हो गई है हमें। पापा शदीद गुस्सा है हम पर। क्या अंदर चले? गुस्सा है तो होने दो उन्हें, हद होती है, क्या ही कर लेंगे। बस चुप, कुछ भी नहीं होगा। चलो आजो चलते हैं। चलो मेरी जान। क्या मसला है? ये हाल क्यों बना रखा है? ये तो आप मुझे बताएं कि आंटी, आप बताएं मुझे हो क्या रहा है। मैं क्या बता सकती हूँ तुम्हें फेरित जान? मुस्तफा को मेरे पीछे जासूस बनाकर भेजने का क्या मकसद हो सकता है आपका? हाँ? मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए फेरित जान। मसलन पेलिन के बारे में, या ये बात कि वो उम्मीद से है। हाँ? क्या कहोगे? अरे आप मेरे ताक़ुब में किसी को कैसे भेज सकती हैं आंटी? आखिर कैसे? हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। क्या तुम मुझे सच बताना पसंद करोगे? क्या सच सुनना चाहती हैं आप? बताइए, क्या सुनना है आपको? हर चीज आप मुस्तफा से पहले ही मालूम तो कर चुकी है कि पहले हमारे बच्चे के साथ हमारी जिंदगी में आ गई है सब कुछ। कितनी बार तुमसे कहा था मैंने कि सच बता दो मुझे, जो भी है सच बता दो, लेकिन तुमने मुझसे एक लफ्ज तक नहीं कहा फेरित। आखिर क्यों? अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, हमें कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, कोई आइडिया नहीं है। मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सहरान को यह बात मुझे खुद समझानी होगी। जब जब मैं उसे कुछ बताने की कोशिश करता हूं, मेरे सर पर ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है। तो अब तुम क्या करोगे फिर? कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दिमाग उलझ चुका है मेरा, पागल हो जाऊंगा मैं। आज तो मैं वो पेलिन के अंकल से भी मिलकर आया हूं। जानती है उन्होंने क्या कहा? कि अपनी बीवी को तलाक देकर पेलिन से शादी करो। क्या ये जो बच्चा पेलिन के पेट में है इसे भूल जाओ हमेशा के लिए? कैसे? आखिर वो ये सब कैसे कह सकता है? होता कौन है वो आदमी? मुझे क्या मालूम आंटी, क्या मालूम मुझे। बस मुझे कह रहा था कि लोग मुझे जल्लाद शमूस के नाम से जानते हैं और मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूं। नॉर्मल इंसान हमें मिलते ही कहाँ है? हमारा तो पाला हमेशा से ही पागल किस्म के लोगों से पड़ा है। ओह, फिर आपने क्या करने का सोचा है? कुछ है दिमाग में? फेरित, तुम्हारे दादा को हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। अरे आंटी, अब आप ये फजूल बातें मत करें, खुदा के लिए। इस बारे में कैसे बताऊंगा दादा को मैं? क्या कहूंगा उनसे? और क्या कहूंगा मैं उनसे कि दादा, पेलिन वापस आ चुकी है और उसके पेट में एक बच्चा है जो मेरा है, ये कहूंगा? हाँ हाँ, जो भी है, साफ साफ जाकर उन्हें सारा सच बता दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या आंटी, तो क्या आंटी, बताएं मुझे। तो हर चीज मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। ओह मेरे खुदा, क्या करूं मैं? नहीं 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 आंटी, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर सकता। मैं दादा को इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं उनसे ये सब कैसे कहूंगा, बताएं मुझे। इस दफा वो मेरी एक बात नहीं सुनेंगे, मुझे अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल कर फेंक देंगे आंटी। वो इस सब में मेरा साथ नहीं देंगे। मैं कुछ भी कह लूं, वो इस बात पर कभी भी यकीन नहीं कर सकते। क्यों यकीन नहीं करेंगे वो तुम पे? तुम्हें कौन सा इस बारे में कुछ मालूम था? ये सब तो पेलिन साहिबा अभी अभी लेकर जाहिर हुई है ना। जाकर सब कुछ साफ साफ कह दो, मैं भी तुम्हारे साथ वहां पे होंगी। और वैसे भी किसी जमाने में वो भी इन्हीं हालात से गुजर चुके हैं। डरो मत, वो समझेंगे तुम्हें। आखिर पोते तो तुम उन्हीं के हो ना।
कार्लोस, ड्राई क्लीनर को मेरे कपड़े भेजे थे, तो क्या अगर वो आ गए हैं तो मेरे कमरे में भेज दोगे? जी ठीक है सरान साहिबा। बहुत शुक्रिया। तुम जानते हो वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। पहले वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन बाद में समझ जाएंगे तुम्हें। और शायद उनको ये पोते पोती वाली बात पसंद भी आ जाए। इस मसले में सिर्फ तुम्हारे दादा ही हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सेरान, क्या बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हाँ, ऐसा क्या है जो सिर्फ दादा ही मदद कर सकते हैं इस मामले में? दरवाजे पे खड़ी बातें सुन रही थी, बदतमीज। बदतमीजी क्या होती है बताऊं? मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह जानती होंगी कि बदतमीजी क्या होती है। सेरान बस करो, पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। क्या बात कर रहे थे फेरित? बताओ मुझे, दादा को बताने से डर रहे हो, ऐसी क्या बात है? अच्छा चलो कमरे में चलता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता मैं कहीं भी नहीं जा रही यहाँ से फेरित। चलो बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ, क्या बात है? वही तस्वीरों की बात है, वही तस्वीरों की बात है सेरान, और कुछ नहीं। मैं यहाँ आंटी से मदद लेने आया था, इनको बताया था कि आंटी ऐसा हुआ है, और ये कह रही है कि जाकर अपने दादा को सब कुछ सच सच बता दो, वही तुम्हारी इस मामले में मदद कर सकते हैं, और कोई बात नहीं हो रही थी। और मैं ये बात बताने में दादा को डर रहा हूँ सेरान, और कोई बात नहीं है, क्या बताऊँ तुम्हें, और कुछ नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर फेरित यार। तुमने इस बारे में इनसे बात की है? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये तुम्हारे और मेरे खिलाफ क्या क्या चालें चलती हैं? और तो और तुमने इस बारे में मुझसे पूछे बगैर इनसे कैसे बात कर सकते हो तुम? बहुत खूब फेरित, बहुत खूब। सेरान, सेरान, किन तस्वीरों की बात हो रही है? मुझे क्या मालूम आंटी, कौन सी तस्वीरें हैं? मुझे क्या मालूम होगा इस बारे में? ऐ खुदा, मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। आंटी देखें, आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, सुन रही हैं? बिल्कुल खामोश रहेंगे, और मैं इस बारे में सेरान से मैं खुद बात कर लूंगा जाकर, और उसके बाद हम दादा को सब कुछ जाकर बता देंगे। वो तो अच्छा है कि तुम्हारे पास कहने को और कुछ नहीं है। अगर होता तो माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम सोना। आ जाओ। मुझे लगा था तुम अब तक तैयार हो गई होगी। मुझे अब चलना चाहिए, बहुत सी बातें होंगी जो तुम दोनों को करनी होंगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाथ दो अपना। जैसी पहले दी थी वैसी ही लाया हूं। पहली वाली ज्यादा खूबसूरत थी। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो फेरित? हाँ, तुमने जाकर उस औरत को सब कुछ बता दिया इस बारे में। हाँ तो मैं क्या करता सेरान, मैंने जाकर बता दिया उन्हें। क्या मतलब कि मैं क्या करता फेरित यार? ये हल तलाश किया है तुमने इससे निकलने का? मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम उस घटिया फाकत की नजरों में मुझे फिर से गिराना चाहते हो? सेरान, तुम इस सब मामले को खुद पर क्यों ले रही हो? हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा फेरित? तुम्हारी वो बेहुदा तस्वीरें मुझे देता है कोई,
और उसके बावजूद भी मैं इस घर में ऐसे बर्ताव कर रही हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तुमने जाकर उस औरत को बता दिया जो पता नहीं हमारे साथ क्या क्या खेल खेलती है। हाँ, अब सबको पता चल जाएगा। जबरदस्त, क्या नहीं। हल निकाला है? सेरान मेरी जान, नहीं, किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा, समझ गई? मैं इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूँ जो जाकर अपनी कमजोरी अपनी आंटी को बता दूं सेरान, और फिर उनसे कहूँ कि जाकर दादा से बात करें। मैंने आंटी से जाकर मदद नहीं मांगी है सेरान, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन तस्वीरों का कोई वजूद नहीं है, सब कुछ झूठ है, मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। हाँ तो फेरित, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो? हाँ, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम जाकर इफाकत से मशवरा ले रहे हो? मुझसे मशवरा क्यों नहीं लिया? मैंने तुमसे नीचे क्या कहा था सेरान? कहा था ना कि मैं साबित करूंगा, मैं खुद साबित करूंगा तुम्हें, ओके? तो तुम्हारे हर मसले का हल इफाकत है और कोई नहीं। बहुत अच्छे, वाकई में बहुत अच्छे। उनके पास जाने से पहले तुमने जरा भी मेरे बारे में सोचा था फेरित? हाँ, इफाकत सब कुछ जान भी लेगी फिर भी मुझे नहीं पता चलेगा। मैं सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच सकूंगी। वो जानते बूझते हुए मुझसे सब कुछ छुपाएगी फेरित। यार सेरान। फेरित, मुझे दवाई दी गई, वो भी मसला तुमने उसी पे छोड़ दिया था ना। अब दूसरी बार तुम पर भरोसा नहीं करूंगी मैं, समझ गए ना? उन्हें और ना ही तुम्हें फेरित कुछ भी करने की जरूरत है। ये मसला मेरा है, मैं खुद संभाल लूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाह रही हो मुझसे? जो कहना था कह दिया मैंने। अजीब मुसीबत में फंस गया, जिंदगी असाब हो गई है। इसको रहान खानदान के लोगों ने दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। देखिए, अभी तक कोई नहीं है। लड़के की माँ यहाँ मौजूद नहीं है, लड़के का नाना तक यहाँ मौजूद नहीं है, कोई दोस्त कोई अजीज भी नहीं है यहाँ। क्या यहाँ बैठकर सोफों से बात करूँ मैं? हाँ काजिम साहब, आपके चिल्लाने से वो जल्दी नहीं आ जाएंगे, खुदा के वास्ते सुकून से बैठ जाइए। क्या हुआ है? क्या मतलब क्या हो रहा है? मंगनी का दिन है लेकिन देखो कोई नहीं है। घर में नौकरों की तादाद रिश्तेदारों से ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे। अच्छा मजाक कर लेते हैं। वैसे दादा कहाँ आए नहीं अभी तक? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? सच में ये लड़का मजाक उड़ा रहा है मेरा। काया, तुम यहाँ हो। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मुदाखलत मत कीजिएगा आंटी। चलो तुम लड़की का हाथ मांगो मुझसे। क्या मतलब है? क्या अभी? क्या तुम कभी फिल्म वगैरह नहीं देखते हो? किसी लड़की का हाथ मांगना तो आसान होता है। हाँ चलो तुम ऐसा कहो कि अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत पे चलते हुए आपकी बेटी सोना का हाथ मांगना चाहता हूँ। हाँ, क्या यही तरीका होता है रस्म करने का काजिम? आदाब होते हैं रस्म करने के। आदाब? कौन से आदाब? आदाब लफ्ज का इस्तेमाल मुअज़्ज़िज़ घरों के लिए किया जाता है, यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हाँ, ये होता है असल मर्द। ये शाबाश दामाद शाबाश। एक ही दिल कितनी दफा जीतोगे मेरा? अरे हाँ, देख रहे हो इसे, सुन रहे हो इसे? हाँ हाँ, फरंगी फरंगी कहकर मजाक उड़ा रहे थे ना इसका, लेकिन मेरी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया ये। कहीं ऐसा ना हो कि ये ढाल आपके सामने ही आकर आपकी बेटी को आपसे दूर कर दे। समझ रहे हैं ना काजिम बाबा? हाँ? चलो जो कुछ भी, अब तुमसे बात करके मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता और ना ही किसी और का इंतजार करना चाहूंगा। मैं जिसे आना था आ गया, अब इस मामले को खत्म करते हैं। बस कर दे कासिम साहब, खालिद साहब ये सुनकर बहुत गुस्सा होंगे। सुनते हैं तो सुन ले। ऐसी क्या बात है जो मैंने सुन ली तो मुझे गुस्सा आ जाएगा? हैं? क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी खुशामदीद। खालिद साहब, हम समझ रहे थे आप यहाँ नहीं आएंगे और ये काम हमें ही अंजाम देना पड़ेगा, मगर आप देर से आए, उसकी वजह मालूम हो गई मुझे। समझ गया कहाँ से आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि काया आज रात मेरी वजह से परेशान हो। कल मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान था, लेकिन आज मैंने अपनी बेटी को मना लिया। इसका शुक्रिया। इसने बड़ाई का मुजाहरा किया और मेरी माजरत कबूल की। वक्त आ गया है कि अब सोना और काया को अंगूठियां पहनाई जाएं। इसके लिए सब तैयार हो जाएं। अभी आ रहा हूं मैं। या अल्लाह, तेरा जितना शुक्र करूं कम है। कुछ तो सुकून मिला, अब तसल्ली हो गई। आराम से बैठ सकते हैं हम। चलें, खड़ी मत रहे, बैठ जाएं, बैठ जाएं। चले आ जाएं, बैठे। आ जाएं। तुम दोनों एक साथ मेरे पास आए हो, खैरियत तो है? खालिद साहब, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। दरअसल फेरित के पास एक बहुत ही जरूरी बात है जो वो आपको बताना चाहता है। जरूरी बात?
तो ठीक है, जो भी जरूरी बात है बताओ मुझे। खामोश क्यों खड़े हो? आ जाओ, मेरे कमरे में चलते हैं। कहो, क्या बात है? दादा, आपको वो पैलन याद है ना? मेरी साहब का, यानी आप उससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं। तो अब वो पैलन हमला है, यानी मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है आज। किसी की नजर न लग जाए मेरी बेटी को। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आखिरकार तुम आ ही गई। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। तुम ये देखने तो नहीं आई कि कहीं मैं मुकर ना जाऊं। मैं सिर्फ देखने आई थी आप ठीक हैं या नहीं, मगर आप बहुत अच्छे मूड में लग रही हैं। अरे लड़कियों, बस भी करो ना अब। क्या जेब देता है तुम्हें ये सब? हाँ, तुम दोनों जो हमेशा एक दूसरे की ढाल बना करती थी, एक दूसरे का ख्याल रखती थी, अब तुम दोनों को क्या हो गया है मैं समझ नहीं पा रही। वो भी इतने खास दिन पे। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम दोनों एक दूसरे के साथ? सगी बहनें हो तुम दोनों। सहरान से पूछिए अम्मी। मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों हुआ। अब इसका रवैया मेरे साथ क्यों बदल गया है? पूछे इससे। सुना मेरी जान, ऐसे मत रो मेरी जान। मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम्हारा बहुत खास दिन है मेरी जान। बस करो मेरी जान, हल्कान मत करो खुद को। बस अब चुप हो जाओ।